हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स को पढ़ेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स और फिर उसके बाद में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स और फिर लास्ट में हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड 3 जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। रोड्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उन रोड्स का थर्मल रेजिस्टेंस भी होगा और स्टेडी स्टेट का जिक्र करेंगे हम ऑब्वियसली। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एक तरह से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स में। तो देखो मान लो एक रोड ये है, ठीक है। इस रोड की लंबाई L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1, ठीक है। और एक दूसरी रोड है जो कि इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इस रोड की लंबाई L2, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी K2, ठीक है। तो देखो ये एंड यहां पे TH टेम्परेचर पे है और ये एंड TL टेम्परेचर पे है और स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, ठीक है। तो देखो ऐसे आई हीट करंट फ्लो करेगा। तो देखो दोनों सीरीज में है ना, तो जितना हीट करंट इसमें से फ्लो किया उतना ही हीट करंट इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो इस रोड का थर्मल हीट रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस R1 वो क्या होगा फ्रॉम फॉर्मूला L1 बाय K1A1 और इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 वो क्या हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय K2A2 फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या चाहता हूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट में केवल एक रोड लगाऊं, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं केवल एक रोड लगाऊंगा। ये एंड TH टेम्परेचर पे होगा और ये एंड TL टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। मान लो इस रोड की लंबाई होगी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी मान लो K होगी, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट यहां पे मैंने बस केवल एक रोड लगाई है और स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है। तो यहां पे भी कितना हीट करंट फ्लो करे इतना ही आई ही। और मान लो इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो फाइंड आउट करना है। एक तरह से R इक्विवेलेंट वैसे तो किसके बराबर आ जाएगा L डिवाइडेड बाय KA के बराबर, ठीक है। लेकिन R इक्विवेलेंट R1 और R2 की टर्म्स में क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे मान लो टेम्परेचर होगा T0, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली TH TL से ज्यादा होगा, ठीक है। और T0 भी TL से ज्यादा होगा। तो एक तरह से सबसे ज्यादा इन तीनों टेम्परेचर में कौन होगा TH और सबसे कम TL। तो TH विल बी ग्रेटर देन T0, T0 विल बी ग्रेटर देन TL, ठीक है। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टू लोअर, ऐसे ही तो हीट करंट फ्लो करता है। तो देखो TH माइनस T0 ये जो
टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ये किसके बराबर आएगा, I इंटू में R1, सही बात है। और T नोट माइनस TL, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये किसके बराबर आएगा, I हीट करंट इंटू में इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2, सही है। तो अब देखो TH माइनस TL को मैं क्या लिख सकता हूं, TH माइनस TL को TH माइनस T नोट प्लस T नोट माइनस TL, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो देखो TH माइनस TL यहां से क्या आया, TH माइनस T नोट IR1 प्लस T नोट माइनस TL IR2, तो TH माइनस TL ये कितना आ गया, I कॉमन ले लो, I इंटू में R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैंने केवल एक रोड लगाई है जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से TH माइनस TL किसके बराबर आएगा, I इंटू में R इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंपेयर करो तो I इंटू में R1 प्लस R2, ये किसके बराबर आ गया, I R इक्विवेलेंट, I से I कैंसल, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पे तो केवल 2 रोड थी, ऐसे 3 रोड भी हो सकती है, 4 रोड भी सीरीज में कनेक्टेड हो, एंड टू एंड। तो जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आएगा ना, R इक्विवेलेंट फॉर एंड रोड्स कनेक्टेड इन सीरीज, वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, प्लस Rn। अगर n रोड्स एंड टू एंड सीरीज में कनेक्टेड हो, और सीरीज में क्या होता है, हीट करंट सेम रहता है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीधा ऐड कर देंगे रोड्स के रेजिस्टेंस को, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 प्लस Rn, ठीक है। तो अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स पढ़ेंगे अब हम, इसको याद रखना, सीरीज में रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस सीधे ऐड हो जाते हैं जब हम इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, अब आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, मतलब जब रोड से पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, तो देखो मान लो एक रोड ये है और एक रोड ये है, पहले 2 के लिए कर लेते हैं, सिमिलरली 3 4 5 कितनी भी रोड के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस है R1, नीचे वाली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना वो सेम रहेगा, मतलब यहां का टेम्परेचर TH, मान लो यहां का टेम्परेचर TL, तो पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, TH माइनस TL, यहां पे भी TH माइनस TL, मतलब यहां का भी टेम्परेचर क्या होगा, TH और TL, ठीक है। तो अब देखो स्टेडी स्टेट, ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, तो ऊपर वाली रोड में से मान लो I1 हीट करंट फ्लो करेगा, नीचे वाली रोड में से I2 हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या चाहता हूं, इन दोनों रोड के इक्विवेलेंट में केवल एक रोड लगाना चाहता हूं, ठीक है। ये एंड TH टेम्परेचर पे हो, ये एंड TL टेम्परेचर पे हो, और मान लो इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वही फाइंड आउट करना है। I1 प्लस I2 इतना हीट करंट फ्लो करे, I1 प्लस I2, ठीक है।
तो अब देखो यहां से I1 किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R1, यही तो आएगा। I2 किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो यहां से I1 प्लस I2 ये कितना हो गया, TH माइनस TL ये कॉमन आ जाएगा, इंटू में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और देखो यहां से I1 प्लस I2 ये कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो TH माइनस TL इंटू में 1/R1 प्लस 1/R2 ये किसके बराबर आया, TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो TH माइनस TL से TH माइनस TL कैंसिल हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 ये आ गया। ये तो केवल दो रोड्स के लिए है, रोड्स सीरीज पैरेलल में है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में, ठीक है। तीन भी हो सकती है पैरेलल में कनेक्टेड, एक नीचे आ जाएगी तीसरी, चार भी हो सकती है, पांच भी पैरेलल में कनेक्टेड। तब जो उनका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट वो कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 सिमिलरली प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो n रोड्स पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस 1/Rn, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। जब रोड्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, पैरेलल में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस वो सेम रहेगा, TH माइनस TL TH माइनस TL TH माइनस TL, ठीक है। कितनी भी रोड्स पैरेलल में कनेक्टेड हो सकती हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, कितनी भी हो सकती हैं। तो उनके इक्विवेलेंट मैं एक रोड अप्लाई करूंगा एक तरह से, जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो यहां से निकलेगा। तो अब देखो नेक्स्ट, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स, ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। तो देखो मान लो मेरे पास ये एक रोड है, ठीक है, जिसकी लंबाई L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ठीक है। इसके सीरीज में एक दूसरी रोड कनेक्टेड है, एक और, जिसकी लंबाई L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही और थर्मल कंडक्टिविटी K2, ठीक है। और देखो ये एंड TH टेम्परेचर पे है हाइयर और ये TL लोअर टेम्परेचर पे है। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, तो कुछ ऐसे I हीट करंट फ्लो करेगा, सीरीज में है ना, एंड टू एंड कनेक्टेड है दोनों रोड्स, तो जितना हीट करंट इसमें फ्लो करेगा उतना इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, एक रोड लगाऊं, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या हो, L1 प्लस L2 हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही हो, ठीक है। ये एंड TH टेम्परेचर पे ही हो, ये एंड TL टेम्परेचर पे हो और स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हो,
और इस रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी ना वो होगी के इक्विवेलेंट, ये फाइंड आउट करनी है एक तरह से। और आई ही हीट करंट फ्लो करे, तो के इक्विवेलेंट वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, ये के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो। तो देखो यहां से आई हीट करंट ये किसके बराबर आएगा, तो सबसे पहले देखो इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R1 वो क्या होगा, L1 डिवाइडेड बाय K1A। इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 L2 डिवाइडेड बाय KA। ठीक है, और इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट वो क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हीट करंट I ये कैसे आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज थर्मल रेजिस्टेंस, सीरीज में कनेक्टेड है ना तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A, यहां पे K2 आएगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A, तो यहां पे क्या करो 1 बाय A को कॉमन ले लो, तो यह आएगा L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। ठीक है, अब देखो यहां से हीट करंट I वो क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट A। ठीक है, तो क्या करो इन दोनों को कंपेयर कर दो, आई ही ये है और आई ही ये है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 बाय ए इंटू में L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 इज इक्वल टू 1 बाय ए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये क्या आएगी, K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आएगी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2, ये आ गई, यही निकालनी थी मुझे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तो दो ही रोड्स सीरीज में कनेक्टेड है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, मतलब n रोड्स सीरीज में कनेक्टेड हो, n रोड्स इन सीरीज जिनकी लंबाई क्या हो L1 L2 L3 L4। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी हो K1 K2 K3 K4 ऐसे, तो जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आएगी फॉर दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स K इक्विवेलेंट, सिमिलरली वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 प्लस Ln डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस डैश 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 प्लस Ln बाय Kn, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना होगा आपको, ये ड्राइव करवाना चाहता था मैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स का फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आओ
इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। सीरीज की जगह है पैरेलल, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास ये कोई रोड है जिसकी लंबाई है L, ठीक है, लंबाई क्या है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और थर्मल कंडक्टिविटी K1, ठीक है। ये एंड TH टेम्परेचर पे, ये एंड TL टेम्परेचर पे, हायर लोअर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है। तो पैरेलल में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। मैंने एक और रोड मान ली दूसरी जिसकी लंबाई L ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी K2। तो पैरेलल में है तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम रहेगा, यहां का टेम्परेचर TH रहेगा, यहां का टेम्परेचर TL, ठीक है, सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर। तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, ऊपर वाली रोड में से कुछ I1 हीट करंट फ्लो करेगा, नीचे वाली में से I2 हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और देखो ऊपर वाली रोड का जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा R1 वो क्या आएगा, L डिवाइडेड बाय K1A1। नीचे वाली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 L बाय में K2A2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रोड लगाऊंगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रोड अप्लाई करूंगा, ठीक है, जिसकी लंबाई होगी L ही, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी ना वो होगी K इक्विवेलेंट, यही फाइंड आउट करनी है। ये एंड हायर टेम्परेचर TH पे होगा, ये एंड लोअर टेम्परेचर TL पे होगा। अगेन स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है, हीट करंट फ्लो करेगा, कितना करना चाहिए, I1 प्लस I2, तभी तो इक्विवेलेंट मान रहा हूं। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पे इसका जो रेजिस्टेंस आएगा थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट वो क्या होगा, L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू में A1 प्लस A2, सही बात है। तो अब देखो I1 किसके बराबर आएगा, ऊपर वाली रोड में से कितना हीट करंट फ्लो करेगा I1, ये किसके बराबर आएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R1 थर्मल रेजिस्टेंस L बाय K1A1, ठीक है। और सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, TH माइनस TL डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस L बाय K2A2। तो I1 प्लस I2 इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया, तो TH माइनस TL, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आ गया K1A1 डिवाइडेड बाय L प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय L, ये आ गया, ठीक है। और देखो यहां से I1 प्लस I2 ये क्या आएगा, TH माइनस TL बाय यूजिंग फॉर्मूला TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और ये कितना आएगा, L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इंटू में A1 प्लस A2। तो ये क्या हो जाएगा, TH माइनस TL इंटू में K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय L। तो इन दोनों को आप यहां से इक्वेट कर सकते हो, I1 प्लस I2 ये है, I1 प्लस I2 ये है। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे ना तो देखो आपके पास क्या आएगा। और देखो यहां पे L को और कॉमन ले लेते, TH माइनस TL डिवाइडेड बाय L,
ठीक है। आप भाई इन दोनों को इक्वेट करो, I1 प्लस आई टू ये, I1 प्लस आई टू ये, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल से ये कैंसिल हो जाएगा। तो K इक्विवेलेंट इंटू में A1 प्लस A2, ये क्या आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, ये K इक्विवेलेंट इंटू में A1 प्लस A2 आया है। K इक्विवेलेंट इंटू में A1 प्लस A2 इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। तो यहां से K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 यहां से डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये तो केवल दो रोड्स के लिए है, जब दो रोड्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आ गया। अब सिमिलरली चाहे 3 रोड्स हो पैरेलल में कनेक्टेड, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, मतलब n रोड्स हो, n रोड्स इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी सिमिलरली क्या हो जाएगी, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डैश 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 प्लस Kn AN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब रोड्स पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, मतलब पैरेलल का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, TH माइनस टी एल, TH माइनस टी एल। यहां पे तो 2 ही है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, मतलब कितनी भी रोड हो सकती हैं, n रोड्स। तो टोटल हीट करंट कितना फ्लो करेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 प्लस IN। तो उन सभी के इक्विवेलेंट में केवल एक रोड अप्लाई करूंगा। ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, और लंबाई क्या होगी L। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी वही होगा, TH माइनस TL, और उतना ही हीट करंट फ्लो करे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश IN। ठीक है, तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगी ना K इक्विवेलेंट, वो कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डैश डैश प्लस Kn AN प्लस डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स एज वेल एज फॉर, जो लास्ट इससे पहले किया था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, केवल डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना होगा। अब देखो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स पे 3 JEE एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स के ऊपर बेस्ड 3 JEE एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, तो देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है TH इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। और यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है TL 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे एक रोड कनेक्ट कर दी और यहां पे एक और रोड। ठीक है, और यहां पे एक और रोड, ये 3 रोड है, तीनों सीरीज में जैसे दिखाई दे रहा है, एंड टू एंड तीनों में हीट करंट सेम फ्लो करेगा। ठीक है, ये लंबाई L और ये लंबाई भी L है और ये लंबाई 2L है। ठीक है, और
इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इस रोड का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a गिवन है, इस रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो k गिवन है। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, k गिवन है। इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी भी k गिवन है, इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी 2k गिवन है। ठीक है, और मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, कितना हीट करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली तीनों में सेम हीट करंट फ्लो करेगा, आई आई आई। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे ये जो आई हीट करंट फ्लो करेगा तीनों में सेम ही करेगा ना। सीरीज में ऐसा ही तो होता है, क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना एंड टू एंड, तो सीरीज में क्या होता है, हीट करंट सेम होता है, आई आई आई। तो ये आई फाइंड आउट करो, हीट करंट एट स्टेडी स्टेट। और क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे मान लो टेम्परेचर होगा T1 स्टेडी स्टेट पे, वो फाइंड आउट करो। यहां पे टेम्परेचर होगा T2, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं इसको। तो देखो, इसका इस रोड का रेजिस्टेंस आएगा मान लो R1, ये कितना होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला L/KA। इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा R2, बाय यूजिंग फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, L/2K और यहां पे 2A। ठीक है, L/4KA। और इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस होगा मान लो R3, ये क्या हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय KA। ठीक है, तो देखो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट में एक रोड अप्लाई कर सकता हूं जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और वो क्या होगा, सीरीज में है ना R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कर दो, तो L/KA को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/4 प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 1/4, 4 3 12 और 1 13, 13/4। ठीक है, 13/4। और हीट करंट आई ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0 100 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट L/KA और यहां पे 13/4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 400, 100 चौका 400 इंटू में KA डिवाइडेड बाय 13L, इतना आ गया 400 KA डिवाइडेड बाय 13L। हीट करंट की वैल्यू आ गई 400 KA डिवाइडेड बाय 13L। एक आंसर तो ये होगा। अभी स्टेडी स्टेट पे यहां का टेम्परेचर T1 वो फाइंड आउट करना है, यहां का टेम्परेचर T2 वो और फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो इस रोड के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 100 माइनस T1, ऑब्वियसली 100 माइनस T1। इस रोड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T1, तो ये किसके बराबर होगा, आई हीट करंट 400 KA डिवाइडेड बाय 13L इंटू में इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R1 L/KA। तो KA से KA खत्म हो गया, L से L खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से T1 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 400 900, 900 डिवाइडेड बाय 13, इतना डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है।
तो ये कितना आएगा, 13×7 = 91, 13×6 = 78, 6 पे जा रहा है समथिंग। तो ये T1 ये आएगा 69.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आएगा 69.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां का टेम्परेचर T2 ये और फाइंड आउट करना है। तो देखो ये वाली जो रोड है, इस रोड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस वो क्या आएगा, T2 - 0, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तो T2 - 0 मतलब T2 = I हीट करंट 400 KA / 13L इंटू में इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस 12 / KA, तो KA से KA खत्म, L से L खत्म, तो ये कितना आ गया 800 / 13, और ये कितना आएगा 61.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 800 / 13 है ये, और 800 / 13 कितना होता है 61.5। तो स्टेडी स्टेट पे कितना हीट करंट फ्लो करेगा, I 400 KA / 13L, तीनों सीरीज में है ना, तो हीट करंट सेम होगा ऑब्वियसली। स्टेडी स्टेट पे यहाँ का टेम्परेचर T1 69.2 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ का 61.5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का ऑब्वियसली 100 और यहाँ का 0, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो देखो इसमें क्या गिवन है, मेरे पास यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है जो कि TL मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेंटेन है। एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक रोड ये है। इस रोड की, इन दोनों रोड्स की लंबाई L, इस अकेली रोड की लंबाई 2L गिवन है, ठीक है, और इस रोड का और इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है AA, ठीक है, और इस रोड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K गिवन है, इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K गिवन है। इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली A + A 2A हो जाएगा। इस रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये 2K गिवन है, ठीक है, और मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, मतलब कोई भी रोड हीट को नहीं खाएगी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे हीट करंट इन रोड्स में कितना फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना। मान लो इस रोड में I1 हीट करंट फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट पे, इस रोड में I2 हीट करंट फ्लो करेगा, इस रोड में I3 हीट करंट फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली I3 I1 + I2 हो जाएगा। ऐसा क्यों, ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों के सीरीज में ये है ना I1 I2, तो I1 + I2 ऐसे ही तो जाएगा हीट करंट, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों, ये जो दोनों पैरेलल है, इनकी जगह जो एक रोड लगेगी उसके सीरीज में ये कनेक्टेड होगी ना, ये दोनों पैरेलल में, और इन दोनों की जगह जो एक रोड लगेगी उसके सीरीज में ये रोड कनेक्टेड होगी, तो I1 हीट करंट I2, तो I1 + I2 हीट करंट ऐसे इस रोड में से फ्लो करेगा ना, I3 विल बी I1 + I2। और स्टेडी स्टेट पे यहां पे इस जंक्शन का टेम्परेचर वो मान लो होगा T, वो फाइंड आउट करो। तो एक तरह से I1 I2 और I3 ये फाइंड आउट करने हैं। I1 I2 निकल गया तो I3 तो अपने आप निकल जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा, ठीक है।
तो I1 फाइंड आउट करो, I2 और I3 और टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन एट स्टेडी स्टेट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मान लो इस रोड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा R1, वो कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई के। इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R2, ये कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई 2KA। ठीक है, और इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R3, ये क्या हो जाएगा, 2L डिवाइडेड बाई 2K 2A। एक दो से एक दो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, L डिवाइडेड बाई 2KA। ठीक है, और देखो ये दोनों रोड्स पैरेलल में हैं। रोड को मैं यहां पे ऐसे इस रेजिस्टेंस से शो कर रहा हूं। ठीक है, ये रोड ये वाली है और ये रेजिस्टेंस एक तरह से ये रोड है। ठीक है, कितना टोटल हीट करंट आ रहा है इधर से, I3। ठीक है, जो कि क्या होगा, I1 प्लस I2, और इसमें से कितना I1 फ्लो करेगा, इसमें से I2, I1 I2। तो देखो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है R1, इसका R2, तो ये जो I1 आएगा ना, ये किसके बराबर आएगा, I3 जो कि टोटल हीट करंट इस तरफ आ रहा है, इनटू में इसके अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इसको याद रखना, ऐसा होता है। इसको आप अलग से ड्राइव भी कर सकते हो, अगर ड्राइव ना करना चाहो तो इसको याद रखो। ठीक है, ऐसा होता है, दो पैरेलल में हो रोड्स, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, और I1 प्लस I2 मतलब I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इतना हीट करंट आ रहा है, इसमें से I1 जा रहा है, इसमें से I2। ठीक है, तो I1 किसके बराबर होगा, I3 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, सिमिलरली I2 किसके बराबर हो जाएगा, I3 इंटू में इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम R1 प्लस R2। इस ट्रिक को तो याद ही रखना, वैसे चाहो तो अलग से ड्राइव भी कर सकते हो इसको। तो अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं एक रोड अप्लाई करना चाहता हूं, उसका रेजिस्टेंस होगा थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट डैश। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट डैश वो क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, पैरेलल में है ना ये दोनों, तो यहां से 1 बाय R इक्विवेलेंट डैश ये कितना आ गया, 1 बाय R1 मतलब KA डिवाइडेड बाय L प्लस 1 बाय R2 मतलब 2KA डिवाइडेड बाय L, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट डैश ये कितना आ गया, यहां पे KA बाय में L को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट डैश ये कितना आ गया, 3KA बाय L। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट डैश ये कितना आ गया, L बाय 3KA। मतलब इन दोनों रोड्स के इक्विवेलेंट मैं एक रोड अप्लाई कर सकता हूं जिसका थर्मल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट डैश L बाय 3KA, और उसके सीरीज में ये रोड होगी। ठीक है, तो इन तीनों रोड्स के इक्विवेलेंट मैं केवल एक रोड अप्लाई कर सकता हूं जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट डैश प्लस R3। ये कैसे, देखो ये दोनों पैरेलल में थी, इन दोनों के इक्विवेलेंट मैंने एक रोड अप्लाई की जिसका थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट डैश, उसके सीरीज में ये रोड है, तो इन तीनों रोड्स के इक्विवेलेंट में एक रोड अप्लाई कर सकता हूं
जिसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट डैश प्लस R3, तो L डिवाइडेड बाय 3KA प्लस R3, L डिवाइडेड बाय 2KA, तो L बाय KA को यहां पे कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/2, तो 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 5L डिवाइडेड बाय 6KA, इतना आ गया ये। ठीक है, तो अब देखो टोटल हीट करंट कितना फ्लो कर रहा, मतलब यहां पे मुझे कितना हीट करंट मिलेगा, I3 ऑब्वियसली, यहां से I3 निकलेगा, I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, मतलब I1 + I2 यहां से निकलेगा एक तरह से I3, I1 इसमें फ्लो करेगा, I2 इसमें, और फिर I1 + I2 मतलब I3 इसमें फ्लो करेगा। तो I3 ये किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस, सो -0, सो डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट 5L डिवाइडेड बाय 6KA, तो ये कितना होगा, 100 छिका 600 KA डिवाइडेड बाय 5L, तो ये आ गया 120 KA डिवाइडेड बाय L। ठीक है, 12 5 जैसे 8 और एक 0 यहां पे लग जाएगी, तो I3 आ गया 120 KA डिवाइडेड बाय L। I1 और I2 ये और फाइंड आउट करना बाकी है। तो देखो I1 इस ट्रिक से यहां से आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू I3 120 KA डिवाइडेड बाय L, ठीक है, इनटू में R2 L डिवाइडेड बाय 2KA डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाय KA को कॉमन ले लूंगा, 1 + 1/2, मतलब एक तरह से 3/2। ठीक है, तो यहां से देखो L बाय KA से L बाय KA कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 पे कैंसिल हो जाएगा, 60 और डिवाइडेड बाय 3/2 है ना, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 40 KA बाय L। ठीक है, ये I1 आ गया, एक आंसर ये हो गया, I3 एक आंसर ये, I1 एक आंसर ये। अब इसमें से नीचे वाली रोड में से कितना हीट करंट फ्लो करेगा, I2, वो क्या हो जाएगा, I3 माइनस I1 ऑब्वियसली, तो I3 माइनस I1, तो ये हो जाएगा 80 KA बाय L, एक आंसर ये हो गया। और यहां का टेम्परेचर T एट स्टेडी स्टेट वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस रोड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना आएगा, T - 0, T सीधी सी बात है, ये किसके बराबर होगा, I3 कितना 120 KA डिवाइडेड बाय L, इनटू में इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R3 L डिवाइडेड बाय 2KA, सही बात है, तो KA से KA खत्म हो गया, L से L, तो ये 120 बाय में 2, ये 60 डिग्री सेल्सियस आ गया, एक आंसर ये निकल आया 60 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेडी स्टेट पे यहां का टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। इस ऊपर वाली रोड में से कितनी हीट करंट फ्लो करेगा, 40 KA बाय L, नीचे वाली रोड में से 80 KA बाय L, इस रोड में से स्टेडी स्टेट पे कितना हीट करंट फ्लो करेगा, I1 + I2 या I3, मतलब 120 KA बाय L। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल,
थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, ये और भी अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल है। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, तो मान लो मेरे पास 3 रोड्स का एक कॉम्बिनेशन है। एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है और तीसरी रोड ये है। ठीक है, इस रोड की लंबाई L, इस रोड की लंबाई 2L गिवन है, इस रोड की लंबाई L गिवन है। ठीक है, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A गिवन है, इस रोड का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है, इस रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K गिवन है, इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K गिवन है, इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी 4K गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे है और ये एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है तीनों रोड्स में, स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है। तो फाइंड आउट क्या करना है, यहां पे ये जो जंक्शन है ना, इसका टेम्परेचर कितना होगा T, एक तो ये फाइंड आउट करना है। और इन तीनों रोड्स में हीट करंट कितना फ्लो करेगा, हीट करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसे या ऐसे। ठीक है, मतलब एक तरह से हीट करंट तीनों रोड्स में कितना फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट पे, ऑब्वियसली हीट करंट इन रोड्स, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं यहां पे क्या मान लूंगा, अपने पास से मान लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अपने पास से कुछ भी मान लो। मैं ये मानूंगा कि स्टेडी स्टेट पे इस रोड में ऐसे I1 हीट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मैंने अपने पास से ऐसे ही मान लिया कुछ भी, और इस रोड में ऐसे I2 हीट करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इस रोड में ऐसे I3 हीट करंट फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में। तो ऑब्वियसली I1 प्लस I2 I3 के बराबर होगा, I1 यहां से और I2 यहां से, तो I1 प्लस I2 I3 के बराबर होगा ना, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब देखो इस रोड के लिए ये हायर टेम्परेचर होगा, ये लोअर होगा, हीट करंट ऐसे मानना है ना मैंने। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, 0 माइनस टी, मतलब माइनस टी इज इक्वल टू I1 इंटू मैं इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R1, वो क्या होगा L डिवाइडेड बाय KA, L डिवाइडेड बाय KA। ठीक है, अब आओ इस पे, हायर टेम्परेचर टू लोअर, ऐसे तो हीट करंट फ्लो करेगा, मैंने ऐसे मानना ना, ऐसे I2 हीट करंट फ्लो करेगा, तो 50 माइनस टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, I2 हीट करंट इंटू में इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R2, वो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 2KA। ठीक है, तो ये भी L बाय KA आ गया, L बाय KA। ठीक है, और अब आओ इस पे, हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट करंट फ्लो करेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 100 होगा, यही तो होगा। और T माइनस 100 यूजिंग फॉर्मूला, ये किसके बराबर होगा, हीट करंट I3, I1 प्लस I2 के बराबर I3 इंटू में इसका, इस रोड का हीट रेजिस्टेंस R3, वो क्या होगा L डिवाइडेड बाय 4KA, बाय यूजिंग फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय 4KA। ठीक है, KA। ठीक है, तो अब देखो यहां से I1 की वैल्यू क्या आएगी,
माइनस टी के ए डिवाइडेड बाय एल, यही तो आएगी। यहां से I2 की वैल्यू क्या आएगी, 50 माइनस टी इंटू में के ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहां से जो I1 I2 की वैल्यूज आई ना इसमें पुट कर दो, तो t माइनस 100 ये कितना हो गया, I1 प्लस I2, इनको ऐड करो तो के ए बाय एल को तो कॉमन ले लो, ठीक है। I1 प्लस I2 करोगे तो के ए बाय एल को तो कॉमन ले लो, 50 माइनस टी माइनस टी इंटू में एल बाय 4 के ए, ठीक है। तो एल से एल खत्म, के ए से के ए खत्म, तो ये 4 तो बचा ना नीचे, तो 1/4, 50 माइनस 2t हो गया ये, ठीक है। तो 4t माइनस 400 ये किसके बराबर आ गया, 50 माइनस 2t, 4 और 2 6t, ये कितना आ गया 450, t कितना आ गया 450 डिवाइडेड बाय 6, तो 450 डिवाइडेड बाय 6 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 75, ठीक है। ये आएगी 75 डिग्री सेल्सियस, 6 7 42, 3 बचा, 6 5 30, 75 आ गई ना। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट पे यहाँ पे इस जंक्शन का टेम्परेचर जो निकालना था वो कितना होगा, 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्टेडी स्टेट पे इन रोड्स में कितना हीट करंट फ्लो करेगा वो भी निकालना था, और मैंने ये माना था इस रोड में ऐसे I1 हीट करंट फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट पे, इस रोड में ऐसे I2 हीट करंट फ्लो करेगा, इस रोड में ऐसे I3 हीट करंट फ्लो करेगा। तो I1 की वैल्यू निकालना, यहां से निकाल दो, माइनस टी के ए बाय एल, तो माइनस 75 के ए बाय एल इतनी हो जाएगी, ठीक है। और I2 की वैल्यू यहां से ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल टी की वैल्यू पुट करनी है बस, 50 माइनस 75 मतलब माइनस 25 के ए बाय एल, ठीक है। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगी माइनस 100 के ए बाय एल, ठीक है। तो देखो तीनों नेगेटिव आई हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो मैंने माना ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा हीट करंट। मैंने ऐसे I1 माना, ऐसे I1 हीट करंट फ्लो करेगा इस रोड में, I1 की वैल्यू आई नेगेटिव, तो 75 के ए बाय एल ही हीट करंट फ्लो करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि I1 नेगेटिव आया ना। तो ऐसे 75 के ए बाय एल हीट करंट फ्लो करेगा, I2 की वैल्यू भी नेगेटिव आई, तो इसका मतलब जो मैंने माना उसके विपरीत होगा। तो ऐसे 25 के ए बाय में एल हीट करंट फ्लो करेगा, I3 की वैल्यू भी नेगेटिव आई, तो इसका मतलब जो मैंने माना उसके विपरीत होगा। इस रोड में ऐसे हीट करंट फ्लो करेगा कितना, 100 के ए बाय एल, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, ध्यान रहे। और जंक्शन का यहां पे जहां पे तीनों रोड्स मीट हो रही हैं, टेम्परेचर कितना होगा, 75 डिग्री सेल्सियस स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।